तो 20 तारीख की वाणी है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम पीस, जैसे आप देखेंगे जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, उसमें से नाम आता है उस वॉल्ट स्पेंगलर का, जिसने ये बताया था कि नई सभ्यता कैसे आती है। और उसने भी, जैसे बाबा ने 1937 में बताया, उसने पहले ही बताया था कि ये दुनिया जो है धीरे धीरे विनाश होने की, हालांकि उसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए बोला था। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे कोई नई सभ्यता आती है तो उसमें जो नई सभ्यता की विचारधारा होती है उसके लिए कोई आधार मूर्त चाहिए होते हैं। तो इसी तरीके से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो। ये जो विश्व शांति होगी उसके लिए कौन निमित्त होगा, उसके लिए कौन कारण बनेगा, तो वो हम बनेंगे। तो तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना। आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन की वाणियां सिर्फ शांति शांति के ऊपर ही आ रही है। तो इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे, हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। तो इसलिए आपस में कोई ऐसी लून पानी या ऐसी कहा सुनी ना हो, क्योंकि हम एक ब्रह्मा की संतान है ना। प्रश्न है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? क्योंकि कई बारी भाई बहनों को लगता है कि जो मधुबन में सरेंडर है, जिन्होंने सब कुछ एक्चुअली में बाबा को दे दिया, क्या सिर्फ वही सरेंडर है, या जो घर में रहते हैं वो भी सरेंडर हो सकते हैं? तो बाबा कह रहे पूरा सरेंडर वह है जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। हम घर पे भी अगर रहते हैं तो दिया तो सब भगवान का ही है। अगर हम ये उस सत्य को मानते हैं कि भाई हमें तो शिव बाबा पालता है, उसके भंडारे से हम पलते हैं, तो जैसे कि हम सरेंडर है। बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। ये भक्ति में कीर्तन में ये तो गाते थे कि भाई तेरा तुझको अर्पण। तो हम ये माने कि ये सब कुछ शिव बाबा का है, आप ही, शिव बाबा ही हमारी पालना कर रहा है, हम नहीं है खुद ऐसा हम खुद कमा रहे हैं, कमाना ही पड़ेगा, वो सब नहीं है। भले कोई नौकरी आदि करते हैं लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने जितना कमाया सब इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, उसी तरीके से हमारे पास भी जो भी कुछ है, वो यज्ञ तो दुनिया वाले करते हैं, उसमें जौ तिल और यज्ञ सामग्री डालते हैं, इसके अंदर हमें अपना खुद पूरा स्वाहा कर। तो हम जो भी कमाते हैं, जो भी कुछ है, वो सब बाबा के लिए। बाप को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती है, सबकी पालना होती है। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। तो बाबा ने कहा, अगर आप घर पे भी रहते हो और ये मानते हो कि ये शिव बाबा का भंडारा है, उससे हम पलते हैं, तो जैसे कि आप सरेंडर हो। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है, तो सरेंडर हो गए, उसके साथ साथ पढ़ो और पढ़ाओ। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करते हैं। माना जॉब या जो भी कुछ बिजनेस करते हैं, वो करते हुए शिव बाबा को याद करो, श्वासोश्वास, हर श्वास से याद है। गीत है ओम नमः शिवाय। इसलिए देखिए गीता में आता है कि तू सर्वधर्माणि परित्यज्य, कि ये सारे धर्म को तू त्याग कर, तू एक मेरी शरण। तो वही बाबा कह रहे हैं कि एक मेरी शरण में हो, तू कहीं पे भी हो तो भी मेरी शरण में हो। ओम शांति। ये गीत तो है गायन। ओम नमः शिवाय जैसे शिव को नमः कर रहे हैं, तो ये तो गायन है। वास्तव में महिमा सारी है ऊंचते ऊंच, ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि मात पिता हमारा वही है। कि हम भी जानते हैं कौन किसकी ये महिमा है, कौन महिमा लायक है, और हमारे द्वारा फिर बाकी दुनिया भी जानेगी। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो, कुटुंब माना परिवार में बैठे हो। श्री कृष्ण को तो माता पिता कह नहीं सकते, भले उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण और राधा को माता पिता नहीं कहेंगे, वो माता पिता तो एक ही है जिसके लिए गाते हैं। क्योंकि वह तो प्रिंस प्रिंसेस हैं भाई, श्री कृष्ण तो प्रिंस है ना, वो तो उसकी अडल्ट अवस्था है, बड़ा होता है तो नारायण बनते हैं, तो उसको तो नहीं कह सकते हैं। शास्त्रों में ये भूल है। अब ये बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार बताते हैं कि सारे शास्त्र पढ़ लो, उसके बाद सार क्या निकलेगा वो बाबा बताते हैं। भल इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भले दूर हैं परंतु वह भी सुन रहे हैं। वह जानते हैं माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। तो चाहे हम भी जैसे दूर बैठे हैं मधुबन से, बाबा कोई साकार में तो नहीं है, मगर हमें पता रहता है कि बाबा रचता और रचना का आदि मध्य अंत बता रहे हैं, अपने बारे में भी बता रहे हैं और कैसे ये रचना चलती है वो भी बता रहे हैं।
और सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बताए। तो बिल्कुल कि हम आत्माएं कैसे सुखी हों, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा उद्देश्य है। ये हूबहू जैसा घर है, थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत तो बाहर है। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना है जो श्री कृष्ण की वंशावली में आएंगे। जो उसकी राजा की जो प्रजा होगी, वो अभी ही वो कर्म से बना रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा भविष्य में जाकर श्री नारायण बनते हैं, उनकी जो प्रजा होगी, तो राजा जैसे प्रजा को हमेशा देता है। तो इसी तरीके से आप देखिए, बाबा ने इस संगम युग पर सब कुछ अपना स्वाहा कर दिया, उसके बदले में उन्हें वहां पर वो मिला। जैसे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, नई रचना है, वह हो गई पुरानी रचना। दुनिया वाले बच्चे जानते हैं बाबा हमको सदा सुखी बनाने हैं। बाबा किस लिए आए हैं? हमें सदा सुखी बनाने। लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बढ़ाकर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तो जैसे शिव बाबा हमें पढ़ा भी रहा है, बाप टीचर सतगुरु तीनों है। तुम बच्चों को अब एक के बगैर दूसरा कोई रहा ही नहीं। वो जैसे दिखाते हैं, भाई गणेश ने शिव के चक्कर मारे, तो उसने बोला कि भाई आप ही मेरा संसार हो, आपके चक्कर यानी मैंने पूरी संसार के लगा। इसी तरीके से हमारा भी एक शिव बाबा है, उसके अलावा हमारी कहीं किसी से और से कोई आस या वो नहीं है। माँ बाप भी समझते हैं ये हमारे बच्चे हैं, तो शिव बाबा भी समझते हैं कि ये मेरा बच्चा है ये। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होगी। यहाँ तो ये सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं, सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। बाबा कहते हैं, जिस बाबा को जितने भी बच्चे पैदा करने हैं, वो बाबा के मुख द्वारा ही करेंगे। पीछे तो बच्चा पैदा करने का है नहीं है, सभी को वापस जाना है। माना जब ये संगम युग समाप्त होगा, कलयुग समाप्त होगा, फिर तो सारे वापस जाएंगे। उसके बाद तो कोई बच्चे बाबा नहीं पैदा करेंगे ब्रह्मा मुख से। ये एक ही अडॉप्टेड माता निमित्त है, ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, उसी को माता बोल रहे हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये तो जरूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, साहूकार का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप साहूकार है। वह तो अनेक माँ बाप हैं, ये तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तो बाबा ने कहा, जैसे देखो बच्चे को पता होता है कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, उसी तरीके से हमें भी पता हो कि हमारे जो माँ बाप शिव बाबा और ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा आदि देव और शिव बाबा तो सर्वोच्च। तुम सभी जानते हो हम उनके मुख से अडॉप्ट हुए हैं। ये हमारा पारलौकिक माँ बाप है। वह आते ही पुरानी सृष्टि में हैं, जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं। आज देखिए मनुष्य कितना दुखी है, हर चीज से दुखी है, शरीर से भी, यहाँ से वहां से, हर चीज से, संबंधों से। तो ऐसे समय में बाबा आते हैं और हमें अडॉप्ट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। अब हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की गोद में हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा सिर्फ आपस में एक ही संबंध है, और कोई संबंध नहीं है, भाई बहन ही हो बस। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। आपस में बहुत मीठा प्रेम हो, रॉयल्टी भी रहे, एक दूसरे से हम बात करें तो उसमें रॉयल्टी भी हो, पीसफुल शांति रूप भी हो, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल भी हो। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो, तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए। अगर हम आपस में ही भाई बहन और एक ब्रह्मा की संतान आपस में शांति से नहीं रह सकते, तो हम दुनिया को कैसे बोलेंगे भाई हम जो दुनिया स्थापन कर रहे हैं वहां पे शांति होगी? वो कहेंगे भाई तुम तो शांति में रह नहीं पाते हो, और तुम कहते हो कि तुम्हें देखकर सारी दुनिया शांत हो जाएगी। ये तो कोई बात नहीं है। बच्चों में ये तो बुद्धि होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो बाबा बार बार यही जैसे करा रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, हमेशा ये बुद्धि में रहे। परम धाम से बाप आए हैं, वह है डाडा, माना ग्रैंडफादर। शिव बाबा जो है वो ग्रैंडफादर है, और ये दादा बड़ा भाई है, ब्रह्मा बाबा। तो जो पूरा सरेंडर है, मैं समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। तो ये हमारा जो रख रखाव करने वाले की हमारी जो जिम्मेवारी है, वो स्वयं शिव बाबा की है। उससे हम उसकी, और शिव बाबा या बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, उनसे हम पलते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो, ये हमारे मन से जैसे संकल्प निकले। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है।
भले कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए। तो बाप को भी मदद करते रहते हैं। अब देखिए ये बड़ी गहरी बात है। अगर हम कुछ नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं और हमें लगता है ये तो हम अपने लिए कमा रहे हैं, तो मेहनत भी ज्यादा लगती है और उसमें मोह भी बैठ जाता है कि भाई ये मैंने कमाया ना इतनी मुश्किल से। फिर और अगर किसी वजह से कर्म भोग के वश या ड्रामा के वश वो जब हमसे दूर जाता है, भाई किसी व्यक्ति ने मकान बनाया, 20 साल उसकी ईएमआई थी, उसको लगता है मैंने इतनी मेहनत करी 20 साल और ये मकान खड़ा किया और वो गिर गया मकान, तो व्यक्ति को लगेगा ये तो मेरा जीवन ही पूरा जैसे व्यर्थ हो गया। तो अगर उसको रहेगा कि ये तो बाबा का घर है, ये तो बाबा के उससे हम पल रहे हैं, ये तो बाबा के उसमें हमने याद में किया, तो उसका मोह भी नहीं होगा। और जो बाकी चीजें आएंगी वो उसमें भी वो मोह से रहित होगा और बहुत खुश रहेगा। नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले? माना जो भी बाबा के पास बच्चे आते हैं, जो भी यज्ञ में वो डालते हैं, उनसे बाकियों की पालना होती है। ऐसे यज्ञ की कारोबार चलती है। राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं। ये सतयुग की बात है कि सतयुग में जो राजा रानी है वो जैसे प्रजा का माता पिता है। प्रजा उसको, वो अपने प्रजा को बच्चे की तरह मानता है, प्रजा भी उसको जैसे अपने माता पिता के रूप में देखती है। परंतु वह फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। राजमाता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं। ये फिर है बेहद की। यहाँ पे तो फिर सब बेहद के शिव बाबा। बच्चे जानते हैं हम माता पिता के साथ बैठे हैं। ये भी बच्चे जानते हैं हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो जितना ये हम बाकियों को सुख देंगे उतना ऊंच पद प्राप्त करेंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ जी मैंने तो योग ही लगाना है। कई लोगों को आलस होता है कुछ काम ना करने का, वो तो कहते हैं बस हम जी योग ही लगा रहे हैं। पूरे दिन वो बैठे रहेंगे खाली, सोते रहेंगे और कहते रहेंगे हम योग लगा रहे हैं। वो नहीं करना। ये दादा भी बुजुर्ग है, ब्रह्मा बाबा भी बुजुर्ग है। शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे। वह है ही निराकार। ये भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है। हमें किसने अडॉप्ट किया है? निराकार शिव बाबा ने। और फिर साकार में ये ब्रह्मा, अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया। अब हमने शिव बाबा को चुना, शिव बाबा ने हमें चुना, हमारा सौदा हो गया। अच्छा, आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। मतलब जब परम धाम में है तो बोलेंगे कि शिव बाबा के साथ हमारा संबंध है। जब यहाँ पे आते ही है, यहाँ का विचार आता है तो सोचते हैं भाई हम ब्रह्मा बाबा के साथ हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। आदिदेव ब्रह्मा भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासों श्वास यही चलेगा कि ये हमारा बाप है और ये हमारा दादा है। तो यही रहेगा कि भाई शिव बाबा जो है वो हमारा पिता है, ब्रह्मा बाबा दादा है। बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। दादे माना ग्रैंडफादर से, क्योंकि ग्रैंडफादर की उस पे पुत्रों का हक होता है ना, तो वो बाप के ऊपर केस करके भी ले लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा ले। तो बाबा ने कहा तुम्हें तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा बाबा तो खुद दे रहा है सब, वो तो हमारी माँ है। तो तुम्हें भी बाबा ने कहा वैसे ही दादे से यानी शिव बाबा का वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते तो वह हाथ नहीं उठा सकते। तो क्या बाबा क्या करते थे जब बाबा ऐसे मुरली सुनाते थे तो उसमें पूछते थे अच्छा लक्ष्मी को कौन वरेगा, नारायण को कौन वरेगा? माना सतयुग में पहले पहले कौन जाएगा? सतयुग में जाने का मतलब है लक्ष्मी को नारायण को वरने का मतलब है कि पवित्रता। तो बाबा ने कहा जो नए नए आते थे वो हाथ नहीं उठाते थे, उनको लगता था भाई पवित्रता तो बहुत मुश्किल है, ये हम कैसे करेंगे। तो कह देते माया बड़ी प्रबल है, तो वो कहते थे माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वरेंगे। तो आपने कहा वो नहीं कह सकते क्योंकि उनको लगता है कि भाई कैसे करेंगे, हम जीत ही नहीं सकते। देखो जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है, बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वह नशा स्थायी रहता है और किसी किसी में कम हो जाता है। तो बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद। एक शिव बाबा को याद करो और हम आत्मा ने कैसे कैसे 84 जन्म लिए वो याद करो। और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है कि हम कैसे चक्रवर्ती राजा थे। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं परंतु सच सच याद करते नहीं। तो वो तो
किसी को भी पता पड़ जाता है कि भाई कौन कितना बाबा को याद करता है, जैसे ही वो सामने आता है और जरा सी बात करता है तो समझ आता है। और ना लक्ष्मी नारायण को वरने लायक है, चलन ही ऐसी है। अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं, तो बाबा के सामने आते हैं तो बाबा समझ जाते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है। बाप जैसे शास्त्रों में लिखा है ना कि वो परी थी, एक वो मनुष्य को ले आई तो उससे गंध आई तो वो परी पत्थर की हो गई, तो वो बात नहीं है। बाबा कह रहे यहाँ तो वैसे ही समझ आ जाता है। बाप ने आकर राजयोग सिखाया है, जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वे पढ़ते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं। शिव बाबा जो है वो तो ज्ञान का सागर है, वो स्रोत है। उसने ही जो ज्ञान दिया वही बाद में गीता बनी। तो कोई बाबा को कि गीता में क्या है, दूसरे शास्त्रों में क्या है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेफर कर लेते हैं कि उसमें ऐसा लिखा है, मगर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूँ। जैसे तुम अशरीरी आए थे, वैसे ही तुमको जाना। भाई जैसे बच्चे होते हैं, सवेरे सवेरे माँ उनको नहला धुला के तैयार करके बाहर भेज देती है। खेलते हैं, थक जाते हैं, और जब आपस में लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं तो माँ फिर दोबारा से आती है। तो जब वो घर में लाती है पहले कहती है हाथ मुंह बाहर ही धो। साफ हो गए तब घर में जाओ। इसी तरीके से जिस हालत में गए थे उसी में वापस आना है। हम भी परम धाम से जिस अवस्था में आए थे, हमें भी उसी अवस्था से वापस जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है। तो अभी जो हमारे जो भी कर्म बंधन है वो सारे दुख के हैं, क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए। बाबा ने कहा ये सारे हमने कर्म बंधनों को छोड़ना है, चाहे ये देह भी है चाहे उसके संबंध भी है। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचयिता है, अभी तो है नर्क। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नर्क में था ना। क्योंकि ज्ञान की पहली शुरुआत ही यही है कि अभी हम नर्क में हैं। नर्क में हैं तो फिर स्वर्ग में चलना है, ये ज्ञान की शुरुआत है। कोई माने ही ना कि हम नर्क में हैं तो कैसे वो चले। भाई कोई मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो ये मरीज मानता ही नहीं है कि मेरे कोई बीमारी है तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा, वो तो कहेगा भाई आप ठीक हो घर जाओ। परंतु ये तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। अब हमें कैसे समझ आता है कि ये नर्क है और ये विनाश होना चाहिए, क्योंकि हमें स्वर्ग दिखाई पड़ा तो हम उसको कंपैरिजन कर पाए। तो हमें समझ आया कि भाई ये तो नर्क है, ये तो दुनिया फिजूल है। चलिए, वरदान की रात को वरदान दिया, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। क्या होता है कि जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो कई लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं, वो बड़े सीरियस रहते हैं। उसके साथ साथ रमणीकता, आप समझते हैं रमणीकता एक जॉयफुल नेचर, वो भी होना चाहिए। मगर उसमें भी एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जॉय मजाक कर रहे हैं तो इतना मजाक कर रहे हैं कि बस बोलते ही जा रहे हैं, दूसरा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, हमारा तो अपना मजाक हो रहा है, ऐसा उसकी बात कर रहे हैं। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। भाई किसी का मजाक उड़ाया, उसी को बोलते हैं देखो ये रमणीक है कितना, वो गलत है। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है। ये देवी देवता भी जो हैं सत्युग के, वो ऐसा नहीं कोई चलते हैं तो बड़े सीरियस मूड से चलते हैं कि हर जगह सीरियस ही बने रहते हैं, ऐसा नहीं है। देवताओं की आप कहीं भी मूर्ति देखो, उसमें एक भीनी भीनी मुस्कान होती है। लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। भाई किस व्यक्ति से आप कर रहे हो, अपने से ऊपर व्यक्ति से कर रहे हो या अपने बराबर के व्यक्ति से कर रहे हो, किस समय कर रहे हो, कोई ऐसा गमगीन का माहौल हो और आप वो करो, किस संगठन में हो, स्थान कौन सा है, वायुमंडल। यदि इन सब बातों में से एक भी बात ठीक नहीं, तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाए। माना अपने गलत व्यक्ति के साथ गलत समय पर गलत संगठन में गलत स्थान और वायुमंडल पे करा, तो वो व्यर्थ गिना जाएगा। तो उसका नतीजा क्या होगा, और सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत। तो उनको लोग ये बोलेंगे कि ये हंसाते हैं ठीक है, मगर ये बोलते बहुत। सर दर्द हो जाता है इससे सुन के इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। हम जो हंसी मजाक भी करें, उससे सामने वाली आत्मा को कुछ फायदा हो, वो उससे कुछ पॉजिटिविटी उठाए। ना कि उसको लगे कि इसने तो हमारा कटाक्ष करा, इसने तो सारे सबके सामने मजाक बनाया। ऐसा नहीं। सीमा के अंदर बोलो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। जो राम के लिए बोलते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कि मर्यादा के अंदर रहते थे, तो वो हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। हालांकि बनना हमने श्री कृष्ण है। स्लोगन, सदा स्वस्थ रहना है,
तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। जितना हमारे आत्मिक शक्ति होगी उतना पूरा हम शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे। बीमारियां होगी उसको भी हम भगा देंगे अगर हमारे अंदर जितनी ज्यादा आत्मिक दृढ़ शक्ति। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद। मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, शांत स्वरूप, शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे। मैं आत्मा शांति की देवी, शिव बाबा निराकार, मेरे परम मित्र, परम हितैषी, जिनकी अनेकानेक दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा प्यारे बाबा की किरणों में, उनकी स्नेह में समाई हुई। शांति के सूर में शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा शांति का अनुभव कर रही हैं। अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त हो रही।
प्रकृति के पांचों तत्व शांत अवस्था प्राप्त कर। प्रकृति शांत है, सारी सृष्टि में शांति व्याप्त। और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।